पंडित कैसे कह दिए? वो दोनों दल्ले हैं। वो मुल्ला कहूंगा मैं उनको। जो ब्राह्मणों का सम्मान न करे वो ब्राह्मण कैसा है कि दूबे बनने के चक्कर में चौबे बन जाएंगे, विवादित बनने के चक्कर में जेल चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा माफी नहीं, जेल जाएंगे ये लोग। ज्यादा वो न दिखाएं पैसा कमाने के चक्कर में। तभी दोनों इतने अंधे हो गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, वो अपना धर्म और अपना जाति भूल गए हैं। यहाँ पे जाति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घूसखोर हर समाज में होते हैं। क्या ब्राह्मण ही घूसखोर होती है? जो इंसान संसद छोड़ के भाग जाए, देश का प्रधानमंत्री हो करके, और वो संसद छोड़ के भाग जाए, तो उससे बेकार प्रधानमंत्री इस देश के लिए और कोई हो नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे, एक पिक्चर आ गई, मच गया धमाल। वो पिक्चर क्या है? घूसखोर पंडित। वैसे ही ब्राह्मणों को लेकर यहाँ बवाल चल ही रहा था। अब पार्टियां इससे कुछ उभरती, लेकिन उसके पहले बॉलीवुड के लोगों को लगा कि क्यों ना चौके पे छक्का मार दिया जाए। हम ले आते हैं एक बढ़िया सा फिल्म, तो इनके जो विरोधी है ब्राह्मण समाज के, वो पिक्चर देखने आ जाएंगे, हम बढ़िया कमाई देख लें। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में क्या ये बॉलीवुड के लोग समाज में विसंगतियां पैदा करेंगे? क्या समाज को जोड़ने वाली फिल्म नहीं? इनको पंडित घूसखोरी क्यों दिखा? मंगल पांडे की स्टोरी नहीं चला सकते थे क्या? चंद्रशेखर आजाद की जो है स्टोरी नहीं चला सकते थे क्या? लेकिन इनको घूसखोर पंडित लगा। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि समय चल रहा है, चुनाव माहौल भी है, इसी में चौके में छक्का मार देते हैं और बढ़िया हम जो है पैसा कमा लेंगे। क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी? ऐसे ऐसे फिल्म लाना। लेकिन इस पे एक चीज है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसको लगा कि समाज में कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो रहा है। योगी जी ने स्वतः संज्ञान लिया और हजरत कोतवाली में FIR दर्ज करवा दिया। बहन जी ने भी इस पर ट्वीट किया और इसको सख्ती से निपटने के लिए कहा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं कि क्या अब केंद्र में आ चुका है ब्राह्मण समाज? सबको लगता है कि यही मजबूत रीढ़ है, यही 27 में चुनाव जिताएगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज हमारे जो है एक सनातन संस्कृति का द्योतक है। समाज जो है, अगर सनातन समाज चल रहा है तो वो जो है ब्राह्मण समाज चल रहा है। अभी हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये फिल्म स्टार्स अक्सर ऐसी फिल्में लेके आया करते हैं। जैसे अभी PK फिल्म लेके आए थे, उसमें हमारे सनातन का घोर विरोध किया गया था और हमारे देवी देवताओं को बहुत अपमानित किया गया था। उसकी हम लोग बहुत कठोर निंदा करते हैं और ऐसी फिल्म बनाने वाले के खिलाफ NSA लगाना चाहिए। ऐसी फिल्म बनाने के वाले खिलाफ NSA लगा करके उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। और ये लोग जो समाज में जो हमारा, लेकिन जो पंडित का टाइटल देखा, पंडित मतलब ज्ञानी, वो कोई भी अगर PhD हो जाता है, स्कॉलर हो जाता है, तो उसके आगे वैसे भी पंडित लिखने लगते हैं लोग। तो एक जाति से तो वैसे नहीं, यानी कि आपने कहीं न कहीं एक पढ़े लिखे समाज को भी टारगेट कर दिया। क्या क्या जो पढ़ा लिखा होगा वो भी घूसखोर होगा? देखिए, वो पंडित समाज ये हाईलाइट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाते हैं कि जिसपे विरोध हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका प्रचार हो जाएगा फिल्म का। अब ये ऑटोमेटिक इसका प्रचार हो गया है। अगर ऐसे नॉर्मल फिल्म बनती तो उसका प्रचार नहीं होता। इसमें सरकार रोक लगा दी। सरकार रोक लगा दी। अब सरकार रोक लगा दी, अब लोग देखने के लिए उत्सुक रहेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिस पर सरकार ने रोक लगाई। तो इसकी कठोर निंदा करते हैं और ऐसी फिल्म बनाने वाले को NSA के तरह लगा करके, और वो कम से कम 15 साल। 27 को लेकर क्या देख रहे? चुनावी गणित संज्ञान क्या? मायावती जी को भी ब्राह्मणों का वोट चाहिए, सपा को भी ब्राह्मणों का वोट चाहिए, BJP को तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण किधर झुक जाएगा? अब देखो, समर समाज देखो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये किधर भी जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि जो है मायावती की तरफ या अखिलेश के पास जाएगा। लेकिन अब सामने मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देने के लिए बनी ही है। समर समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। योगी जी को देंगे वोट? योगी जी को देख के वोट देंगे। योगी जी के नाम पे वोट दिया जाएगा, मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब अभी तक यही समाज बड़ा नाराज चल रहा था, लेकिन अब आप लोग फिर टर्न ले रहे हैं योगी जी की तरफ। ये योगी जी का नेतृत्व आपको स्वीकार है, मोदी जी का नहीं स्वीकार है? मोदी जी ने हमारे यहाँ जो है सवर्णों को तोड़ने का काम किया है। और खैर, योगी जी का एक बयान मैंने देखा, जो उन्होंने कहा कि विपक्षी मानसिकता के लोग जो ये UGC का विरोध कर रहे हैं, तो उसकी भी हम निंदा करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग भी देखेंगे कि किसको हम लोगों को वोट देना है। कैसे देख रहे हैं इस पिक्चर को? क्या समाज में बंटवारे की राजनीति चल रही है कि समाज को जोड़ने के बजाय लोगों को सिर्फ अपने फिल्मों से पैसा कमाना है? भैया देखिए, जो पिक्चर निकली है घूसखोर पंडित, तो सबसे बड़े घूसखोर तो वो डायरेक्टर होते हैं
जो पिक्चर बनाने के लिए अगर कोई उसमें कलाकार जाए तो उसका घूस लेते हैं, तब उसको एंट्री देते हैं, तो घूसखोर पंडित बना दिए। ये लोग बताइए ब्राह्मणों को इनकी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों को घूसखोर बताने की, और टाइटल रखा है घूसखोर पंडित। तो दोनों जो बनाने वाले हैं और अभिनेता दोनों पंडित हैं, यानी कि खुद ही घूसखोर हैं, इसीलिए लग रहा है कि इन्होंने टाइटल रख दिया। पंडित कैसे कह दिए? वो दोनों दल्ले हैं। वो मुल्ला कहूंगा मैं उनको। जो ब्राह्मणों का सम्मान न करे वो ब्राह्मण कैसा? जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो पिक्चर बना रहा है और वो भी एक ब्राह्मण, तो उसको ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? अरे ब्राह्मण का तो लोग आशीर्वाद लेते हैं। ब्राह्मण को धरती पे, पूरी धरती पे सबसे सर्वोपरि ब्राह्मण को ही माना गया है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से लोग चलते हैं, ब्राह्मणों के ज्ञान से लोग चलते हैं। भगवान राम जैसे लोग, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग, हनुमान जी खुद एक ब्राह्मण थे जो रामचंद्र जी के भक्त थे, और रामचंद्र जी और कृष्ण जी जो कि ब्राह्मण के ज्ञान से चले आगे बढ़े, तो ब्राह्मणों को हम सम्मान करते हैं। ब्राह्मण सर्वोपरि है हमारे लिए। इन दोनों पे FIR होना चाहिए। हमारे योगी जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। FIR हजरतगंज थाने में हुआ है और इनके खिलाफ हम भी कराएंगे। और ये पिक्चर नहीं चलेगी, अगर चली तो उस टॉकीज में हम ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, मैं एक छत्री हूँ, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए उस टॉकीज में आग लगा दिया जाए। क्या कर रहे हैं ये पैसा कमाने का एक टाइटल चल गया, पैसा जल ही रहा है। सामाजिक विद्रोह इस समय थोड़ा बहुत तनाव थोड़ा देखा जा रहा था, इनको लगा चौके पे चक्का मार लिया जाए। देखिए, हमने पहले ही कहा है आपसे कि जो गायक नायक खलनायक है किसी के नहीं है। ये पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर दे। इनसे ज्यादा जो पैसा देगा उसके साथ ही चले जाएंगे। पिक्चर समाज में वैमनस्यता फैलाएगी, तनाव फैलाएगी, समाज में दूरियां बढ़ाएगी। और इस पिक्चर पे रोक लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है और प्रदेश को जो है कि तनाव से, असमानता से, अराजकता से बचा ले। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि जो भी इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, इनके खिलाफ प्रतिबंध हो, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हम कह रहे आदमी घुसखोर क्यों नहीं पिक्चर बनाए हो? तो देखिए, कोई भी जाति घुसखोर नहीं होती है। व्यक्ति घुसखोर हो सकता है, आदमी घुसखोर हो सकता है, कोई जात घुसखोर। बहुत से बहुत पंडित हैं जो ईमानदार हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा जीवन दे दिए हैं और एक पैसा न किसी से न लेते हैं न देते हैं। जो हरी इच्छा से मिल जाए वो अपना प्रसाद। सर कहते हैं कि पंडित एक टाइटल भी होता है कि जो PhD कर लिया, स्कॉलर हो गया, बुद्धिमान हो गया, उसको पंडित के नाम से जो है सुशोभित कर दिया। यानी कहीं ना कहीं आपने एक पंडित, एक तो लोगों ने लगा कि ब्राह्मणों से भी जोड़ लिया, और लेकिन एक मेरे हिसाब से तो ये भी देखा जाए कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो पंडित हैं, उनको आपने टारगेट में पढ़ा लिखा समाज ही घुसखोर आपने साबित कर दिया। नहीं, ये सबसे बड़ी चीज इस टाइटल देने के पीछे, पिक्चर बनाने के पीछे जो पंडित शब्द है, नाम है, उसको भी इन्होंने तिरस्कृत करने का काम किया। उसको शब्द को भी अपमानित करने का काम किया। हम लोग पढ़ते थे कि 2.5 अक्षर का प्रेम का जो पढ़े से पंडित हो। पंडित का मतलब विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। और जो है कि आपने पंडित को घुसखोर बना दिया। अरे पिक्चर बनाने वाले महामूर्खों, तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तुम लोगों को जेल होनी चाहिए। तुम पिक्चर राष्ट्र प्रेम क्यों नहीं बनाते, देश प्रेम क्यों नहीं बनाते? जैसे अमिताभ बच्चन ने गाया था गाना, नफरत की लाठी तोड़ो और आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। पिक्चर आप मंगल पांडे पे बनाओ, पिक्चर चित्तू पांडे पे बनाओ, उधम सिंह पे बनाओ, चंद्रशेखर आजाद पे बनाओ, भगत सिंह पे बनाओ। पिक्चर इस पे क्यों नहीं बना रहे हो? इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? उनको लगता है ये फिल्म थोड़ी चलेगी। ऐसा कुछ विवादित बना देता हूँ, लगेगा कि पंडित जी के लोग है। विवादित ऐसा है कि दूबे बनने के चक्कर में चौबे बन जाएंगे, विवादित बनने के चक्कर में जेल चले जाएंगे। ठीक है, माफी नहीं, जेल जाएंगे ये लोग। ज्यादा वो न दिखाएं, पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधे मत बन जाए कि समाज को एक आप तरफ, देश को जो है कि नफरत की आग में झोंक दे, कि एक वर्ग उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। अब फिर समाज में टकराव पैदा हो जाए, दुराव पैदा हो जाए। और समाज को क्या चाहते हो? फिर देश गुलाम हो जाए। आपस में जब असमानता रहेगी, तनाव रहेगा, अराजकता रहेगी, तो क्या होगा देश में? बाहरी विदेशी शक्तियां बैठी हुई है, इंतजार कर रही हैं। इंतजार ही कर रही हैं कि कैसे भारत देश में फूट पड़े, देश में फूट डाला जाए। और हमारे बॉलीवुड का इसमें कुछ बड़ा विशेष योगदान। उनको लिए अच्छी फिल्में नहीं बनाने के लिए, क्या अच्छी फिल्में बनाएं लोगों के लिए। अगर उनको घुसखोर पंडित कह सकते हैं, अरे तो क्यों नहीं ऐसे पिक्चर मंगल पांडे पे बनाए कि देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाए जिन्होंने बलिदान किया। ऐसे पिक्चरें क्यों नहीं बनाई जाती? देखिए, इस समय ये नहीं समझ में आ रहा पैसे कमाने के चक्कर में आदमी कितना अंधा हो जाएगा। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे होंगे, जो ब्राह्मण को गाली देता है वो फेमस हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से घूसखोर पंडित लाई गई है। जो अभी जो विरोध जो लोग कर रहे हैं ब्राह्मणों का, सवर्णों का, वो जाएं देखें जाके, उस फिल्म की TRP बढ़े।
इसलिए ये फिल्म घूसखोर पंडित लाई गई है, जिससे कि सारा पूरा समाज देखे। लेकिन ये शायद भूल गए हैं, ये ब्राह्मण समाज जो शायद ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, वो भी दोनों इतने अंधे हो गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, वो अपना धर्म और अपना जाति भूल गए हैं। यहाँ पे जाति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घूसखोर हर समाज में होते हैं। क्या ब्राह्मण ही घूसखोर होता है? सब समाज में होते हैं, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फिल्म को हिट क्योंकि जेएनयू में नारे लग ही रहे थे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, उनको लगा मौके से हम भी चौका पे छक्का मार देते हैं कि घूसखोर पंडित अब आओ हमारी पिक्चर देखो, जेएनयू वाले आओ हमारा पिक्चर देखो, क्योंकि आप तो नारा लगाते हो। ब्राह्मणों के विरोधी आओ हमारा जो है पिक्चर देखो, क्योंकि हमने ला दिया है आपके लिए घूसखोर पंडित। इसीलिए वो जाए, वो सब देखे, जाके भैया देखे घूसखोर पंडित कैसा होता है। ये फिल्म लाने के लिए यही एक टारगेट था कि ब्राह्मणों को, इस फिल्म को ब्राह्मणों को घूसखोर पंडित के नाम से लाएंगे, जिससे कि ये फिल्म बहुत जल्दी हिट होगी। लेकिन ये उल्टा पड़ गया उल्टा पड़ गया क्या मामला? ये आपने सुना होगा उस टाइम पे जब यूजीसी का मामला चल रहा था, तो बीएचयू के गेट मतलब दीवार पे एक नारा लिखा हुआ था कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। हाँ। तो ये जो पिक्चर लाई गई है, ये इसीलिए लाई गई है कि उधर यूजीसी उठा है, SC ST OBC का समाज के जितना भी छात्र है या जितने भी लोग हैं, वो सब ब्राह्मण से खपा है। वो जाकर के पिक्चर देखेंगे और खपा होंगे। उनका मानना ये है कि देखो पिक्चर, मारो काटो खत्म करो, मतलब ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म करो। तो ये जो जिन लोगों ने सोचा है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म कर पाएंगे, तो वो जीवन में कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्राह्मण ने अगर ठान लिया है कि राजा को रंग करना है, तो राजा को रंग भी कर दिया, और रंग को राजा करना है तो रंग को राजा भी कर दिया। और दूसरी चीज, मैं पूरी देश को ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यूजीसी, शंकराचार्य और ये पिक्चरों में ना पढ़ के ट्रेडमिल और टैरिफ पे ध्यान दो, वरना आने वाले समय में अंग्रेजों की गुलामी करो। जो मेन चीज है, जो इंसान संसद छोड़ के भाग जाए, देश का प्रधानमंत्री हो करके, और वो संसद छोड़ के भाग जाए, तो उससे बेकार प्रधानमंत्री इस देश के लिए और कोई हो नहीं सकता। खैर 70 साल नहीं, यूँ तो कह रहे थे कि हमला होना है, प्रधानमंत्री को जान का खतरा था, अब संसद में जान का खतरा कैसे? भाई संसद में जान का खतरा हो सकता है कि ट्रंप से उन्होंने बात करके अपनी कुर्सी के नीचे बम भी लगवा लिया हो। भाई ट्रंप जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वो है अमेरिका। तो अभी तक इंडिया की इकोनॉमी जो है अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन मोदी जी के जरिए ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी भी कंट्रोल कर ली है। वो क्यों? उनका $1 यहाँ हमारे 92 रुपए के बराबर है, और हमारा 92 रुपया वहाँ के $1 के बराबर है। ऐसे नहीं, अरे अगर देश के लिए कुछ करना है तो वहाँ का डॉलर, अगर वहाँ का $1 है तो यहाँ इंडिया में भी उसको ₹1 करो, और यहाँ का ₹1 तो वहाँ का भी $1 करो। तो लगता है कि हाँ तुम देश के प्रधानमंत्री हो। कुछ नहीं किया देश के प्रधानमंत्री, कुछ नहीं किया देश के प्रधानमंत्री।